हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसआर एकेडमी हिंदी। तो ट्रांसलेशन प्रैक्टिस के 16वें वीडियो में मैं आपके लिए फिर से दो पैराग्राफ का ट्रांसलेशन लेके आया हूँ, एक इंग्लिश से हिंदी और एक हिंदी से इंग्लिश। तो उम्मीद है कि आप लोग का एसएससी जेएसटी का पेपर 2 का तैयारी अच्छे से चल रहा होगा और मेरे से जितना यथासंभव कोशिश हो सकता है मैं आप लोगों की हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे या निबंध का भी मेरा वीडियो पैरेलल में चल रहा है, तो अगर आप इससे प्रैक्टिस भी करना चाहते हैं तो वो वाला वीडियो आप जाके देख सकते हैं मेरे प्लेलिस्ट में। तो आइए आज का ट्रांसलेशन प्रैक्टिस शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज का जो इंग्लिश का पैसेज है उसको देख लेते हैं। चलिए रीडिंग करते हैं इसको। Photosynthesis is a fundamental process that sustains life on Earth. It is the mechanism by which green plants, algae, and some bacteria convert sunlight, carbon dioxide, and water into glucose and oxygen. This process not only provides food for the plants themselves but also forms the base of the food chain for all other organisms. The oxygen released during photosynthesis is essential for the survival of most living beings, including humans. Furthermore, photosynthesis plays a significant role in regulating the Earth's atmosphere by reducing carbon dioxide levels, thereby mitigating the greenhouse effect. Without photosynthesis, the energy flow in ecosystem would cease, leading to the collapse of life as we know it. Scientists are also studying artificial photosynthesis to develop renewable energy sources mimicking nature's efficiency. Overall, this remarkable process is a cornerstone of Earth's biosphere, ensuring the plant's habitability and ecological balance. ओके, तो अब चलते हैं, एक एक सेंटेंस को हम लोग एक एक स्लाइड में लेंगे और उसका हिंदी में अनुवाद करते चलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस है आपका, फोटोसिंथेसिस इज अ फंडामेंटल प्रोसेस दैट सस्टेन्स लाइफ ऑन अर्थ। तो फोटोसिंथेसिस साइंस का वर्ड है, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? प्रकाश संश्लेषण। ठीक है। फंडामेंटल मतलब हो गया मूल या मूलभूत, प्रोसेस मतलब प्रक्रिया, दैट सस्टेन्स, सस्टेन्स मतलब बनाए रखती है या फिर कायम रखती है, लाइफ मतलब जीवन, ऑन अर्थ मतलब पृथ्वी पर। चलिए इसको लिख लेते हैं, कैसे होगा। तो इसका कैसे स्टार्ट करेंगे? प्रकाश संश्लेषण मतलब फोटोसिंथेसिस एक मूलभूत प्रक्रिया है जो पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखती है या कायम रखती है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो कायम रखती है मैं लिख देता हूं। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण एक मूलभूत प्रक्रिया है जो पृथ्वी पर जीवन को कायम रखती है। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस में। It is the mechanism by which green plants, algae, and some bacteria convert sunlight, carbon dioxide, and water into glucose and oxygen. ठीक है। तो मैकेनिज्म को यहाँ प्रक्रिया के रूप में ही लेंगे, इसको इसके लिए हम लोग प्रक्रिया शब्द का इस्तेमाल करेंगे। विच ग्रीन प्लांट्स मतलब हरे पौधे, एल्गी मतलब क्या होता है? एल्गी मतलब आपका होता है शैवाल, और बैक्टीरिया को तो बैक्टीरिया ही लिखते हैं। कन्वर्ट सनलाइट मतलब सूर्य के प्रकाश को, कन्वर्ट मतलब परिवर्तित करना। कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड ही लिखते हैं। वाटर को, वाटर को हम लोग पानी लिख सकते हैं, जल लिख सकते हैं। ग्लूकोज को हम लोग ग्लूकोज ही लिखते हैं, ऑक्सीजन को हम लोग ऑक्सीजन ही लिखते हैं। तो ठीक है, चलिए इसको तो अनुवाद कर लेते हैं, क्या हो जाएगा। इसका हो जाएगा, यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हरे पौधे, ग्रीन प्लांट्स, एल्गी को क्या बोलते हैं? शैवाल, और सम बैक्टीरिया है, कुछ बैक्टीरिया, सूर्य के प्रकाश, सनलाइट, कॉमा, कार्बन डाइऑक्साइड, और पानी या जल लिख सकते हैं, को ग्लूकोज और ऑक्सीजन में परिवर्तित करते
तो क्या होगा, यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हरे पौधे, शैवाल और कुछ बैक्टीरिया सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को ग्लूकोज और ऑक्सीजन में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। दिस प्रोसेस नॉट ओनली प्रोवाइड्स फूड फॉर द प्लांट्स देमसेल्व्स बट आल्सो फॉर्म्स द बेस ऑफ द फूड चेन फॉर ऑल अदर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो प्रोसेस का क्या हो जाएगा, आपका प्रक्रिया हो जाएगा। प्रोवाइड्स का मतलब क्या हो जाता है, प्रदान करना। फूड मतलब भोजन, प्लांट्स पौधे, बट ऑल्सो फॉर्म्स द बेस, बेस का यहाँ क्या हो जाएगा, आधार। फूड चेन का क्या हो जाएगा, खाद्य श्रृंखला। और क्या है, ऑल अदर ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिजम्स का हम लोग यहाँ पे जीवों के लिए लिख सकते हैं। ऑल अदर ऑर्गेनिज्म मतलब सभी जीवों के लिए। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं। कैसे शुरू करेंगे, यह प्रक्रिया न केवल पौधों के लिए भोजन प्रदान करती है बल्कि अन्य जीवों के लिए खाद्य श्रृंखला का आधार भी बनाती है। ठीक है, फॉर्म्स है, फॉर्म्स मतलब बनाती है। ठीक है, तो क्या हो गया, यह प्रक्रिया न केवल पौधों के लिए भोजन प्रदान करती है बल्कि अन्य जीवों के लिए खाद्य श्रृंखला का आधार भी बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस में चलते हैं। The oxygen released during photosynthesis is essential for the survival of most living beings including humans। ठीक है, तो ऑक्सीजन का तो ऑक्सीजन ही हो जाएगा। रिलीज, रिलीज को क्या बोलेंगे, मतलब मुक्त होता है, मुक्त होना या फिर निकलने वाली जो होगी। देखिए सेंटेंस के सेंटेंस में कौन सा फिट बैठता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग यूज करेंगे। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण के दौरान, ड्यूरिंग मतलब दौरान, इज एसेंशियल, एसेंशियल का क्या हो जाएगा, आवश्यक। फॉर द सर्वाइवल, सर्वाइवल को क्या हो जाएगा यहाँ पे, अस्तित्व। मोस्ट लिविंग बींग्स, लिविंग बींग्स मतलब क्या होता है, मतलब सभी जीवों, मतलब जीवित प्राणियों, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, इंक्लूडिंग ह्यूमंस मतलब मनुष्य। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाली ऑक्सीजन मनुष्यों सहित, क्या है, मोस्ट है ना, तो हो जाएगा अधिकांश मोस्ट लिविंग बींग्स, तो जीवों के लिए लिख देते हैं, जीवों के अस्तित्व मतलब सर्वाइवल के लिए आवश्यक है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाली ऑक्सीजन मनुष्यों सहित अधिकांश जीवों के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। Furthermore, photosynthesis plays a significant role in regulating the Earth's atmosphere by reducing carbon dioxide levels, thereby mitigating the greenhouse effect। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं कौन कौन सा है। फर्दरमोर का क्या हो जाता है हिंदी में, इसके अलावा। फोटोसिंथेसिस का वही हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। प्लेस, प्लेस यहाँ पे हो जाएगा भूमिका निभाने के संदर्भ में। और सिग्निफिकेंट रोल, सिग्निफिकेंट रोल मतलब क्या हो जाएगा, महत्वपूर्ण, सिग्निफिकेंट रोल मतलब हो जाएगा महत्वपूर्ण भूमिका। इन रेगुलेटिंग, रेगुलेटिंग को क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, रेगुलेटिंग का हो जाता है विनियमित। ठीक है, द अर्थ एटमोस्फेयर, अर्थ एटमोस्फेयर मतलब क्या हो जाएगा, पृथ्वी के वायुमंडल में। बाई रेड्यूसिंग, रेड्यूसिंग मतलब कम करना, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल मतलब स्तर, कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर को। देयर बाई मिटिगेटिंग, मिटिगेटिंग को यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, मिटिगेटिंग को भी हम लोग कम करने के संदर्भ में यहाँ पे लिख सकते हैं।
और ग्रीन हाउस इफेक्ट मतलब इसको ग्रीन हाउस प्रभाव ही बोलते हैं। तो ठीक है, चलिए लिख के देखते हैं कैसा होगा इसका अनुवाद। तो फर्दर मोर का क्या हो जाएगा, इसके अलावा प्रकाश संश्लेषण कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर को कम करके पृथ्वी के वायुमंडल को विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ग्रीन हाउस प्रभाव। तो मिटिगेट को भी हम लोग कम होने के संदर्भ में ले रहे हैं, कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कम होना मतलब हम लोग रिड्यूसिंग को भी हम कम कम के संदर्भ में यूज कर रहे हैं और मिटिगेटिंग को भी कम के संदर्भ में यूज कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहीं से इसका अर्थ बन रहा है। ओके, तो क्या हो गया, इसके अलावा प्रकाश संश्लेषण कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर को कम करके पृथ्वी के वायुमंडल को विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे ग्रीन हाउस प्रभाव कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस में चलते हैं। विदाउट फोटोसिंथेसिस द एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम्स वुड सीज लीडिंग टू द कोलैप्स ऑफ लाइफ एज वी नो इट। क्या है विदाउट फोटोसिंथेसिस, मतलब प्रकाश संश्लेषण के बिना द एनर्जी फ्लो मतलब एनर्जी फ्लो का हो जाएगा ऊर्जा का प्रवाह, इकोसिस्टम मतलब पारिस्थितिकी तंत्र, वुड सीज मतलब बंद होने के संदर्भ में यहाँ पे यूज हो रहा है, लीडिंग टू द कोलैप्स ऑफ लाइफ मतलब जीवन का पतन, इसको लिखेंगे जीवन का पतन, कोलैप्स ऑफ लाइफ। एज वी नो इट का मतलब जैसा कि हम जानते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा, जैसा कि हम जानते हैं प्रकाश संश्लेषण के बिना पारिस्थितिक तंत्र में एनर्जी फ्लो मतलब ऊर्जा का प्रवाह बंद हो जाएगा, जिससे जीवन का पतन, कोलैप्स ऑफ लाइफ, जीवन का पतन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको देख लीजिए क्या हो गया, जैसा कि हम जानते हैं प्रकाश संश्लेषण के बिना पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह बंद हो जाएगा, जिससे जीवन का पतन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। साइंटिस्ट्स आर आल्सो स्टडीइंग आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस टू डेवलप रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज मिमिकिंग नेचर्स एफिशिएंसी। ठीक है, तो साइंटिस्ट का क्या हो गया, वैज्ञानिक, आर आल्सो स्टडीइंग मतलब अध्ययन करना, आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम, फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण, डेवलप मतलब विकसित करना, रिन्यूएबल एनर्जी क्या क्या हो जाता है, नवीकरणीय ऊर्जा, सोर्सेज का हो जाएगा स्रोत, मिमिकिंग मतलब होता है नकल करना, नेचर्स इफिशियंसी, नेचर्स मतलब प्रकृति की, एफिशिएंसी मतलब दक्षता। ठीक है, तो चलिए इसको लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा, वैज्ञानिक प्रकृति की दक्षता मतलब नेचर्स इफिशियंसी की मिमिकिंग है नकल करते हुए रिन्यूएबल एनर्जी नवीकरणीय ऊर्जा सोर्सेस है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस मतलब नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को डेवलप विकसित करने, के लिए
कृत्रिम कृत्रिम प्रकाश है, कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण का भी अध्ययन कर रहे हैं कर रहे हैं। वैज्ञानिक प्रकृति की दक्षता की नकल करते हुए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को विकसित करने के लिए कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण का भी अध्ययन कर रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। ओवरऑल दिस रिमार्केबल प्रोसेस इज ए कॉर्नरस्टोन ऑफ अर्थ्स बायोस्फीयर ensuring the planet's habitability and ecological balance। ठीक है, तो ओवरऑल को हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, कुल मिला के बोल सकते हैं दिस रिमार्केबल प्रोसेस, मतलब रिमार्केबल का हो जाता है आपका उल्लेखनीय, प्रोसेस का हो जाएगा प्रक्रिया, इज ए कॉर्नरस्टोन। कॉर्नरस्टोन मतलब कॉर्नरस्टोन को क्या संदर्भ में हम आप ले सकते हैं, आधारशिला बोल सकते हैं, ऑफ अर्थ बायोस्फीयर मतलब पृथ्वी के जीवमंडल की आधारशिला, कॉर्नरस्टोन को हम लोग आधारशिला के रूप में ले रहे हैं इसका शब्दानुवाद। एंश्योरिंग मतलब हो जाएगा सुनिश्चित करना, प्लैनेट्स हैबिटेबिलिटी मतलब जीवन की संभावना जो पृथ्वी पे है उसके संदर्भ में यहाँ पे यूज हो रहा है, और इकोलॉजिकल बैलेंस का हो जाता है पारिस्थितिकी संतुलन। ठीक है, तो चलिए इसको लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा, कुल मिलाकर यह उल्लेखनीय प्रक्रिया पृथ्वी के जीवमंडल की आधारशिला है जो इस ग्रह लिख सकते हैं, इस ग्रह पर, थोड़ा सा हमने हिंदी में इसका पूरा का पूरा अनुवाद नहीं किया, थोड़ा सा बदल दिया है, इस ग्रह पर जीवन की संभावना, इसका आप लोग ही बताइएगा बेस्ट अनुवाद क्या हो सकता है, संभावना और पारिस्थितिकी संतुलन को सुनिश्चित करती है। तो क्या हो गया, कुल मिलाकर यह उल्लेखनीय प्रक्रिया पृथ्वी के जीवमंडल की आधारशिला है जो इस ग्रह पर जीवन की संभावना और पारिस्थितिकी संतुलन को सुनिश्चित करती है। ठीक है, चलिए ये तो आपका इंग्लिश का जो पैसेज था उसका पूरा ट्रांसलेशन हो गया, देखिए यहाँ तक आपने ट्रांसलेशन कर लिया यहाँ पे। ओके, अब चलते हैं हिंदी के अनुच्छेद पे, तो आज देख लेते हैं आज का हिंदी का अनुच्छेद आपका क्या है। तो देखिए हिंदी का अनुच्छेद पढ़ते हैं हम लोग। भारत की सांस्कृतिक संपन्नता में न केवल विदेशी यात्रियों और विद्वानों को आकर्षित किया है, बल्कि लुटेरों और औपनिवेशिक शक्तियों का भी ध्यान खींचा। सोने की चिड़िया कहे जाने वाले इस देश को लूटने वाले बाहुबल और बुद्धिबल से देश की संपत्ति, ज्ञान और परंपराओं को विदेशी धरती पर ले गए। दुर्भाग्यवश भारत का मौलिक ज्ञान, जिसे यहाँ के विद्वानों ने पीढ़ियों से संजोया था, विदेशी शोधार्थियों ने अपने लाभ के लिए अनुवाद कर अपनाया। भारत की मूर्त धरोहरें, उसके स्मारक, मंदिर और प्राचीन संरचनाएं गौरवशाली इतिहास की साक्षी है। एक और उदाहरण हाथियों से जुड़ी पहली वैज्ञानिक पुस्तक है, जिसकी रचना केरल के मालाबार में हुई थी। विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जिसने हाथी जैसे विशाल एवं जंगली जंतु को न केवल पालतू बनाया, बल्कि सेना में घोड़ों से भी ऊपर स्थान दिया। किसी भी राजा के कद का अनुमान उसके पास हाथियों की संख्या से लगाया जाता था। ठीक है, तो एक एक वाक्य को हम लोग डिफरेंट स्लाइड्स पे लेते हुए उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला वाक्य क्या है, भारत की सांस्कृतिक संपन्नता ने न केवल विदेशी यात्रियों और विद्वानों को आकर्षित किया, बल्कि लुटेरों और औपनिवेशिक शक्तियों का भी ध्यान खींचा। तो ठीक है, तो भारत की सांस्कृतिक संपन्नता को क्या बोल सकते हैं हम लोग, कल्चरल रिचनेस। ठीक है, विदेशी यात्रियों मतलब फॉरेन ट्रेवलर्स बोल सकते हैं इसको, विद्वानों को हम लोग स्कॉलर्स बोलते हैं, आकर्षित मतलब अट्रैक्ट, बल्कि लुटेरो, लुटेरो के लिए हम लोग एक शब्द यूज करते हैं, क्योंकि जहां इस वाक्य में जिस संदर्भ में यूज हुआ है उसके लिए हम लोग एक वर्ड यूज कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं, प्लंडरर। प्लंडरर होता है प्लंडरर, यहाँ प्लंडरर्स हो जाएगा, लुटेरो के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं।
और औपनिवेशिक शक्तियों का क्या हो जाएगा, कॉलोनियल पावर बोल सकते हैं इसको। ध्यान खींचा मतलब अट्रैक्टेड द अटेंशन। तो चलिए इसको लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं इंडियाज कल्चरल richness not only attracted foreign travelers and scholars but also attracted the attention of plunderers। plunderers हम लोग किस लिए यूज करें, लुटेरों के लिए। एंड colonial पावर्स मतलब औपनिवेशिक शक्तियों का भी ध्यान खींचा। ठीक है, तो इंडियाज कल्चरल रिचनेस नॉट ओनली अट्रैक्टेड फॉरेन ट्रेवलर्स एंड स्कॉलर्स बट ऑल्सो अट्रैक्टेड द अटेंशन ऑफ प्लंडरर्स एंड कॉलोनियल पावर्स। ठीक है, अगले वाक्य पे चलते हैं। सोने की चिड़िया कहे जाने वाले इस देश को लूटने वाले बाहुबल और बुद्धिबल से देश की संपत्ति, ज्ञान और परंपराओं को विदेशी धरती पर ले गए। ठीक है, तो सोने की चिड़िया को क्या बोले, गोल्डन बर्ड कहे जाने वाले, विच वॉज कॉल्ड एज गोल्डन बर्ड। लूटने वाले मतलब लूटेड हो जाता है, लूटने के संदर्भ में इंग्लिश में लूटेड होता है। बाहुबल, बाहुबल का क्या होता है, बाहुबल को हम लोग पावर बोल सकते हैं, और बुद्धिबल को हम लोग बोल सकते हैं इंटेलिजेंस। देश की संपत्ति मतलब कंट्रीज वेल्थ, ज्ञान का क्या हो जाएगा नॉलेज, एंड परंपरा का हो जाएगा ट्रेडिशन। विदेशी धरती पर मतलब फॉरेन लैंड्स बोल सकते हैं इसको, पर ले गए। ठीक है, चलिए इसको लिख लेते हैं, कैसे स्टार्ट करेंगे, दोज हु लूटेड दिस कंट्री which was called the golden bird took the country's wealth, knowledge and traditions to foreign lands with the help of power and intelligence। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, those who looted this country which was called the golden bird took the country's wealth, knowledge and traditions to foreign lands with the help of power and intelligence। ठीक है, अगले वाक्य पे चलते हैं। दुर्भाग्यवश भारत का मौलिक ज्ञान जिसे यहाँ के विद्वानों ने पीढ़ियों से संजोया था, विदेशी शोधार्थियों ने अपने लाभ के लिए अनुवाद कर अपनाया। दुर्भाग्यवश को इंग्लिश में क्या लिखते हैं, अनफॉर्चुनेटली। भारत का मौलिक ज्ञान, तो भारत का मौलिक ज्ञान अगर इसको हम लिखेंगे फंडामेंटल नॉलेज ऑफ इंडिया लिख देंगे, तो ये लगेगा कि भारत के संदर्भ में बात हो रहा है, तो हम लोग लिखेंगे फंडामेंटल नॉलेज दैट एग्जिस्टेड इन इंडिया। ठीक है, जिसे यहाँ के विद्वानों, विद्वानों का क्या हो जाता है, विद्वानों का हम लोग स्कॉलर्स, पीढ़ियों से मतलब जनरेशंस, संजोया को क्या बोलेंगे, प्रिजर्व मतलब बचा के रखा। विदेशी शोधार्थियों मतलब फॉरेन रिसर्चर्स ने अपने लाभ के लिए मतलब फॉर देयर ओन बेनिफिट अनुवाद कर अपनाया, मतलब अनुवाद का ट्रांसलेशन हो जाएगा, कर अपनाया मतलब एडॉप्टेड। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं इसको, क्या हो जाएगा, अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश द फंडामेंटल knowledge that existed in India which was नहीं होगा, which had been हो जाएगा, हाँ, preserved by the scholars here for generations was translated and
adopted by foreign researchers for their own benefit. ठीक है. Unfortunately, the fundamental knowledge that existed in India, which had been preserved by the scholars here for generations, was translated and adopted by foreign researchers for their own benefit. अगले वाक्य पे चलते हैं. भारत की मूर्त धरोहरें, उसके स्मारक, मंदिर और प्राचीन संरचनाएं गौरवशाली इतिहास की साक्षी है. ठीक है. तो मूर्त धरोहरें का क्या हो जाता है? मूर्त का हो जाता है टेंजिबल, धरोहर का हो जाएगा हेरिटेज, स्मारक का हम लोग क्या बोल सकते हैं? मॉन्यूमेंट्स, मंदिर को बोल सकते हैं टेम्पल्स, प्राचीन संरचनाएं को बोल सकते हैं एंशियंट स्ट्रक्चर्स, गौरवशाली इतिहास मतलब ग्लोरियस हिस्ट्री की साक्षी है. साक्षी मतलब विटनेस. चलिए इसको लिख लेते हैं. कैसे स्टार्ट करेंगे? इंडिया टेंजिबल, टेंजिबल हम लोग यूज कर रहे हैं मूर्त के लिए. टेंजिबल हेरिटेज, इट्स मॉन्यूमेंट स्मारक, और क्या है? मंदिर टेम्पल्स एंड एंशियंट स्ट्रक्चर्स बियर, मतलब साक्षी है के संदर्भ में इसको लिख रहे हैं. बियर विटनेस टू इट्स गौरवशाली इतिहास, ग्लोरियस हिस्ट्री. ठीक है. इंडिया टेंजिबल हेरिटेज, इट्स मॉन्यूमेंट्स, टेम्पल्स एंड एंशियंट स्ट्रक्चर्स बियर विटनेस टू इट्स ग्लोरियस हिस्ट्री. ठीक है. अगले वाक्य पे चलते हैं. एक और उदाहरण हाथियों से जुड़ी पहली वैज्ञानिक पुस्तक है जिसकी रचना केरल के मालाबार में हुई थी. ठीक है. तो उदाहरण का क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल, हाथी का एलिफेंट से जुड़ी मतलब रिलेटेड टू. ठीक है. वैज्ञानिक पुस्तक मतलब साइंटिफिक बुक जिसकी रचना, रचना मतलब कंपोज्ड, केरल के मालाबार में हुई थी, विच वॉज कंपोज्ड इन मालाबार रीजन ऑफ केरला. ठीक है. चलिए लिख लेते हैं इसको. एक और का क्या हो जाएगा? अनदर. अनदर एग्जाम्पल इज द फर्स्ट वैज्ञानिक पुस्तक, साइंटिफिक बुक ऑन एलिफेंट्स which was composed in Malabar region of केरला. ठीक है. रीजन ऑफ मैंने ऐड कर दिया, इसमें कोई ऐसा हिंदी में शब्द नहीं है, बट इंग्लिश में ट्रांसलेशन अच्छा लगने के लिए हमने मालाबार रीजन ऑफ केरला कर दिया. तो क्या हो गया? अनदर एग्जाम्पल इज द फर्स्ट साइंटिफिक बुक ऑन एलिफेंट्स विच वॉज कंपोज्ड इन मालाबार रीजन ऑफ केरला. ठीक है. अगले वाक्य पे चलते हैं. विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जिसने हाथी जैसे विशाल एवं जंगली जंतु को न केवल पालतू बनाया बल्कि सेना में घोड़ों से भी ऊपर स्थान दिया. तो विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है, मतलब वर्ल्ड, भारत का हो गया इंडिया, एक ऐसा देश है मतलब ओनली कंट्री जिसने हाथी जैसे विशाल, विशाल का क्या हो जाएगा? ह्यूज, जंगली का हो जाएगा वाइल्ड, जंतु का हो गया एनिमल, न केवल पालतू बनाया, पालतू बनाना का होता है डोमेस्टिकेटेड, डोमेस्टिकेटेड मतलब पालतू बनाना, बल्कि सेना में, सेना को यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? आर्मी में घोड़ों से भी ऊपर स्थान, घोड़ा क्या बोलते हैं? हॉर्सेस से भी ऊपर. तो गेव इट ए प्लेस हायर देन हॉर्सेस इन द आर्मी. ठीक है. तो चलिए इसको लिख लेते हैं. कैसे स्टार्ट करेंगे? इंडिया इज द ओनली कंट्री in the world which not only domesticated a huge and wild animal like elephant but also gave it a place higher than horses in the army.
India is the only country in the world which not only domesticated a huge and wild animal like elephant but also gave it a place higher than horses in the army. ठीक है, अगले वाक्य पे चलते हैं। किसी भी राजा के कद का अनुमान उसके पास हाथियों की संख्या से लगाया जाता था। तो राजा के कद मतलब स्टेटर ऑफ एनी किंग का अनुमान मतलब एस्टिमेट, हाथियों की संख्या मतलब नंबर ऑफ एलिफेंट्स। तो चलिए इसको लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा, द स्टेटर ऑफ एनी किंग was estimated by the number of elephants he had। तो क्या हो गया, द स्टेटर ऑफ एनी किंग वाज एस्टिमेटेड बाय द नंबर ऑफ एलिफेंट्स ही हैड। ठीक है, तो ये आपका हिंदी के भी अनुच्छेद का आपका अनुवाद हो गया पूरा। देखिए यहाँ तक कंप्लीट कर लिया हमने। तो आज का जो दो पैसेज का हमने ट्रांसलेशन, एक इंग्लिश टू हिंदी और एक हिंदी टू इंग्लिश, हमने कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जितने भी नए वीडियो के अपलोड का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद।